अद्भुत था आपके परिवार का प्रदर्शन। पुत्र वचन देकर गया, मां ने वचन निभाने का ढोंग किया, और पिता के बारे में मैं क्या कहूं। उसको तो स्वयं उनका पुत्र भी नहीं समझ सका। भूतनाथ, वैद्यनाथ और पशुपतिनाथ तीनों रूप में आए और मेरे बाल काल के सबसे दुखद क्षण स्मरण कराए। किंतु इतना सा सत्य बोलने का साहस नहीं हुआ कि मेरी मां को क्या चाहिए था, कि मैं अपने प्रयासों से अपनी मां को कितनी पीड़ा पहुंचा रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि देवों के देव महादेव को भय हो। तो दूसरा कारण क्या रहा होगा? हाँ, कदाचित यही कारण रहा होगा कि उनको इस खेल में आनंद आ रहा था। देखो कैसे एक पुत्र अपनी मां को पाने के लिए ललाए थे, और मूर्ख को तो यह भी नहीं पता कि उसकी मां को मुक्ति चाहिए। आनंद लो ब्रह्मा, विष्णु, सरस्वती। क्या खेल खेल रहा हूं मैं अरुणासुर के साथ। तुम्हारे साथ छल तुम्हारी अपनी इच्छाओं ने किया है अरुणासुर, तुम्हारे हट ने किया है, तुम्हारी अपनी सोच ने किया है। ये रहस्य नहीं कि प्रत्येक आत्मा मुक्ति की इच्छुक होती है। जो मरता है वो है पंचभूतों से निर्मित शरीर, किंतु आत्मा तो अजर है, अमर है। जिसकी यात्रा मोक्ष पर संपूर्ण होगी। जहां सांसारिक बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, सारी इच्छाएं लुप्त हो जाती। किंतु तुमने तो कभी सत्य की खोज ही नहीं की। तुम तो सदैव उन तत्वों को ढूंढते रहे अरुणासुर, जो तुम्हारे अहंकार के पोषण हेतु आवश्यक थे। जैसे कि तुम्हारी मां, उन्हें जीवित करके तुम यही सिद्ध करना चाहते थे कि तुमने एक आदर्श पुत्र का उत्तरदायित्व निभाया है। किंतु सत्य तो यही है अरुणासुर कि ना कोई तुम्हारा है और ना तुम किसी के। जो है वो परमात्मा का है, और जो नहीं वो भी परमात्मा का ही है। इस शरीर में तुम इस सत्य से अनभिज्ञ हो अरुणासुर, किंतु इस शरीर के पूर्व तुम्हें इस सत्य का बोध था, और इस शरीर के पश्चात भी रहेगा। प्रश्न ये है अरुणासुर कि क्या तुम इस सत्य को अभी स्वीकार करना चाहते हो? यदि करते हो तो परिवर्तन का मार्ग स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा।
तुम्हारी मां का जीवन पुनः आरंभ नहीं हो सकता है अरुणासुर। तो यदि तुम चाहो तो अपने जीवन का एक नया मार्ग आरंभ कर सकते हैं। आप मुझे एक और अवसर दे रहे हैं? नहीं नहीं, ये अवश्य स्वप्न होगा। क्यों महादेव, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं अरुणासुर। नहीं देवों के देव, नहीं। यदि आप मेरी पीड़ा समझते तो कभी मुझे इस पीड़ा का सामना नहीं करने देते। किंतु आप समझ भी कैसे सकते हैं? आप तो स्वयं मां के वात्सल्य से अनभिज्ञ रहे हैं। क्योंकि आप तो अजन्मे हैं महादेव। अरुणासुर, तुम मर्यादा का उल्लंघन कर चुके हो। मर्यादा? नहीं नहीं माता पार्वती, आपसे भूल हुई है। ये तो महादेव जिन्हें ना सम्मान का मोह है ना अपमान का भय। ये किसी भी बात से प्रभावित नहीं हो सकते। मैं अपनी मां के प्रति अनासक्त हो जाऊं, यही समझा रहे हैं ना आप? किंतु आपकी पहली पत्नी सती, उनकी निर्जीव शरीर को लेके आप कितने समय तक भटकते रहे? मरण नहीं? मैंने अपनी साधना से आपकी अर्धांगिनी का आवाहन किया है। और अब मैं उन्हें अपने राज्य से जाने नहीं दूंगा। जैसे मैं इतने वर्ष अपनी मां के बिना तड़पा हूं, अब उन्हें अपनी पत्नी की विरह में तड़पेंगे। राजन, अब और पाप मत करिए राजन। निसंदेह प्रभु अरुणासुर के राज्य में उनके इस क्रोध का और कोई कारण हो ही नहीं सकता। अब अरुणासुर का अंत निकट प्रतीत हो रहा है। नहीं, पिताजी अरुणासुर का वध नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए वरदान अनुसार अरुणासुर का वध केवल वही कर सकता है जिससे उन्हें आमंत्रित किया हो। किंतु अरुणासुर ने माता का आह्वान किया था। गणेश, मेरे विचार में हमें भी वहां उपस्थित होना चाहिए। हाँ नंदी,